Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you are doing well and doing great. I am Aruj Imran, your computer science instructor for grade 5. Okay, my dear students, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमेशा की तरह आपके ब्रिजिंग क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है एंड आई उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना ब्रिजिंग क्वेश्चन इन करेक्ट ऑप्शंस के साथ सॉल्व कर लिया होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। आप इनको रिकंसाइल कर सकते हैं और इसको प्रॉपरली अपनी बुक में राइट कर सकते हैं। जी, चलते हैं अपने लर्निंग आउटकम्स की तरफ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर बी लिफ्ट नंबर 10 और बी लिफ्ट नंबर 10 इज सेइंग क्रिएट द पावर पॉइंट स्लाइड्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इस बात को थोड़ा-सा शुरू किया था ग्रुप में काम करने से। ग्रुप में काम कैसे करते हैं, उसके अगर हम ग्रुप में काम करते हैं, कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। ग्रुप में काम करने से टास्क डिवाइड हो जाते हैं और हर पर्सन अपना टास्क प्रॉपर्ली परफॉर्म करके जब एक टेबल पे सारे अपना टास्क लेकर आते हैं, तो वो एक वर्क में काम करना और एक टीम वर्क की बहुत ही अच्छी वाइब देता है और एक बहुत अच्छी प्रेज़ेंटेशन एज़ अ टीम वर्क वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इसी सारी बात को अपनी स्लाइड्स के थ्रू आज हम देखेंगे कि ये सारा काम होता कैसे है स्टेप बाय स्टेप। जी, नंबर 1 पे आइएगा। हमने जब भी कोई काम अब स्टार्ट यहीं से हो रहा है कि हमने टास्क को ग्रुप मेंबर्स में डिवाइड कर दिया। नाउ आई एम ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप मेंबर, का टास्क आ गया, मैंने करना क्या है? मैंने अपने टॉपिक को, सपोज़ माय टॉपिक इज़ मून, मैंने मून के टॉपिक को या सन के टॉपिक को अपनी पावर पॉइंट स्लाइड्स के ऊपर प्रॉपर्ली उसकी मैं स्लाइड्स बनाकर उसको शेप करूँगी, उसके अंदर अपने सारे इमेजेस, साउंड जो कुछ उसको ब्यूटीफाई और उसकी विज़िबिलिटी को और इंटरैक्टिविटी को एनहांस करने के लिए मैं डाल सकूँगी। मैं उसमें आई विल पुट इट इन ताकि मेरी पावर पॉइंट स्लाइड्स बहुत अच्छी बने और मेरी प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छी जाए। हमने क्या करना होता है, वंस द टास्क आर डिवाइडेड, बिल्कुल ईच ग्रुप मेंबर क्रिएट देयर स्लाइड्स और स्लाइड्स के पार्ट्स क्या हैं? सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अपना टास्क, अपना जो हमारा टॉपिक है उसको हमने फ्रंट पे सबसे ऊपर हमने अपना टॉपिक डिफाइन करना होता है। उसके बाद हमने जिसने लाइक मी टॉपिक बनाया है तो इसके पीछे नीचे मेरा नाम होगा और जिसको मैं ये टॉपिक प्रेजेंट करने जा रही हूँ मेरे टीचर का नाम होगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है? नेक्स्ट स्लाइड कह रही है, ये देखिए इस तरह से कोशिश करें अच्छी खूबसूरत सी स्लाइड्स बनाएं ताकि आपका वर्क विजिबल हो। नेक्स्ट स्लाइड भी क्या करें हम? ओके, अब क्या हुआ है, अब मेरे पास मेरा इंडिविजुअल टास्क आ गया है, मैंने अपना टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, उसको अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड पे लिख लिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, आई एम लाइक माय टॉपिक इज अर्थ, आई एम पुटिंग each member creates slides including important points, picture and graphic related to their topics. For example, the person working on earth might include facts earth is। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपनी स्लाइड के अंदर अपने फैक्ट्स, अपने पिक्चर्स और उसके अलावा जितनी भी अच्छी इंफॉर्मेशन है वो उसमें पुट कर रहे हैं ताकि हमारी स्लाइड बहुत अच्छी बने। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, बिल्कुल अब हम उसके अंदर उसके रेलेवेंट पहले हमने फैक्ट्स इकट्ठे किए थे, उसका जितना भी डाटा है, उसके बाद हमने अब उसके अंदर पिक्चर्स डालने का वक्त आ गया है। इस स्लाइड में हम क्या कर रहे हैं, हम उसके अंदर पिक्चर्स को ऐड कर रहे हैं ताकि हमारी स्लाइड की, हमारे प्रोजेक्ट की विजिबिलिटी और ज़्यादा इन्हांस हो जाए। जी, अच्छा ये आपने देखा जैसे ये नेक्स्ट स्लाइड चेंज हो रही है तो माय डियर स्टूडेंट दिस इज कॉल्ड एनिमेशन। हमने अपनी पावर पॉइंट स्लाइड को इतना अट्रैक्टिव बनाना है, ना सिर्फ उसके इंटरफेस को बल्कि जब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव होते हैं उसको भी अट्रैक्टिव होना चाहिए कि हर कोई हमारी प्रेजेंटेशन देखे और उसको अंडरस्टैंड हो। तो इसके लिए हम इसमें ट्रांजिशन ऐड करते हैं, जो ट्रांजिशन आप अपनी स्क्रीन पे देख चुके हैं। इस तरह हम उस ट्रांजिशन को ऐड करते हैं, ये ट्रांजिशन है एनिमेशन। इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको और भी बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी। जी, देखिए कैसे एक स्लाइड दूसरे से चेंज हो रही है, इवन दिस इज़ वेरी अट्रैक्टिव। अच्छा हमारे स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ है, अब हमने सारी प्रेज़ेंटेशन प्रिपेयर कर ली है, तो मेन मेन टास्क और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि अब हमने इसको रिहर्स करना है। रिहर्स का मतलब हमने इसको रिहर्सल करना है, हमने इसको बार-बार परफ़ॉर्म करके देखना है कि जो टास्क हमने अपने फेलोज़ में डिवाइड किए थे, हम वन बाय वन उसको परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं, आर वी कॉन्फिडेंट इनफ, आर वी एक्यूरेट इनफ, क्या हम टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम रिहर्सल में, अगर रिहर्सल का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट
अगर उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई इशू अगर कोई हमें पेश आ रहा है, तो हम रिहर्सल के दौरान ही उसको क्लियर कर लें, ताकि फाइनल प्रेजेंटेशन के दिन वी शुड बी कॉन्फिडेंट एंड सफिशिएंटली परफेक्ट इनफ। ये देखें, एनिमेशन बहुत अच्छी लग रही है, आई होप आपको भी अच्छी लग रही होगी। इसी तरह की जब भी आपने अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, अच्छी-अच्छी एनिमेशन डालनी है। यहाँ क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं। एक्सप्लेन करें स्लाइड को, स्टे ऑन टॉपिक, स्पीक क्लियरली, यूज़ पावर पॉइंट। तो ये सारी चीज़ों का ख़्याल हमें रखना पड़ता है कि जब हम फाइनली अपने प्रेज़ेंटेशन डे पर आ गए हैं, ये स्टूडेंट्स जिन्होंने टास्क डिवाइड किए थे, अपने स्टूडेंट्स अपने फेलोज़ के आगे ये प्रेज़ेंटेशन डिलीवर कर रहे हैं। तो हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हमारा जो काम है बिल्कुल वेल डिवाइडेड होना चाहिए, और एक बिल्कुल हमने डिवाइड किया होना चाहिए, किसने एक्सप्लेन करना है, हू विल गो फॉर द स्लाइड, हू विल एक्सप्लेन। So this teamwork will definitely give a fruitful project. अच्छा जी, सबसे आखिर में क्या होता है, जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन के कोई भी ऐसे टास्क हम प्रेजेंट कर चुकते हैं या हम उसको फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद वक्त आता है क्वेश्चन आंसर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, वी शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट इनफ व्हाट वी आर प्रेजेंटिंग, हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए फैक्ट्स फिगर्स के साथ कि नेक्स्ट टाइम अगर ऑडियंस से हमें कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम प्रॉपरली और अब्रप्टली आंसर करके करेक्ट की। ये देखें, अब ये करेक्ट, ये क्वेश्चन आंसर सेशन में वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपने क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट, हमने बहुत ही छोटे से लेक्चर में कंक्लूड करने की कोशिश की है, टीम वर्क में काम कैसे करना है, काम को कैसे डिवाइड करना है, डिवाइडेड काम जो मेरे पास आ जाता है उसको मैंने कैसे करना है, उसमें फैक्ट्स डालनी है, उसमें पिक्चर डालनी है, उसकी रिहर्सल करनी है, उसको फाइनली प्रेजेंट करना है, एंड ऑडियंस के क्वेश्चन के आंसर्स भी देने हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने फॉर्मेटिक चेक की तरफ, अपने क्लास में अपनी टीचर की मदद चलते हैं अपने ड्राइव की तरफ। जरूर आपने इस अच्छे से करना है, और प्रेजेंटेशन जब भी आपको कोई काम असाइन हो, आपने कोई प्रोजेक्ट करना, my dear students, please follow the certain steps and you will deliver undoubtedly a beautiful and confident presentation. That's all for now. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।